आज हमारी 11वीं के केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। ठीक है, ये चैप्टर जो है मोल कॉन्सेप्ट के नाम से भी जाना जाता है बहुत ज्यादा। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ध्यान देना, इसके लिए एक उपमा दिया जाता है। उपमा मतलब वो हलवा उपमा वाला नहीं है भाई, उपमा मतलब क्या बोलना चाहिए, तुलना किया जाता है इसको कैसे, आलू से। किसे तुलना किया जाता है, आलू से। ठीक है, जैसे आलू रहता है उसको कोई भी सब्जी में तुम लोग डाल सकते हो, ठीक है ना, और यानी कि एकदम सार्वभौमिक सब्जी है, कुछ समझ नहीं आया तो आलू बना दो। ठीक है, भट्टा है तो आलू डाल दो, बड़ी है तो आलू डाल दो, समझ आ रहा है कि नहीं, गोभी है तो आलू डाल दो, चना है तो आलू डाल दो। वैसे ही क्या है, ये जो चैप्टर है इसका जो कॉन्सेप्ट रहेगा ना हर चैप्टर में यूज होगा। ठीक है ना, मूल कॉन्सेप्ट को हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर में भी लगाएंगे, ठोस अवस्था में भी लगाएंगे, गैसीय अवस्था में भी लगाएंगे, समझ आ रहा है कि नहीं, रासायनिक साम्य चैप्टर है उसमें भी लगाएंगे, मतलब हर जगह यूज होगा। कौन सा चैप्टर, पहला चैप्टर। क्लियर है, इस कारण इस चैप्टर को हम लोग विशेष रूप से पढ़ेंगे। 10 दिन का हमारा शेड्यूल है। ठीक है, तो 10 दिन में इसको कंप्लीट करना है हम लोग को, और हो सकता है 11 दिन 12 दिन 15 दिन भी जा सकता है, लेकिन वो तुम्हारे सीखने के ऊपर रहेगा। जब तक हर किसी को एक एक टॉपिक क्लियर नहीं हो जाएगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। ठीक है, आज हम लोग रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं हैं, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कुछ बेसिक के बारे में। ठीक है, जिसके बारे में आप लोगों ने कक्षा 9वीं 10वीं इन सभी में पढ़ चुका होगा। ठीक है ना, शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहला जो बेसिक है, सबसे पहले तो रसायन विज्ञान किसे कहते हैं। ठीक है ना, ये परिभाषा आएगा भाई, रसायन विज्ञान किसे कहते हैं। चलो बताओ रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ यही बोलना है कि रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें कोई भी जो पदार्थ है, ठीक है, वो जिन संगठक कणों से मिलकर बना है उनके संरचनाओं के बारे में क्या किया जाता है, यदि अध्ययन किया जाता है, उसका में जो ऊर्जा का परिवर्तन हो रहा है उसके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, तो उसी को ही हम लोग क्या बोलेंगे, रसायन विज्ञान। तो क्या बोल रहा हूं मैं, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा, ठीक है ना, जिसमें कोई पदार्थ है तो उसके संगठक कणों का, पदार्थ के संगठक कणों का, ठीक है ना, संगठक कणों का, और उसमें होने वाले ऊर्जा परिवर्तन का, ऊर्जा परिवर्तन व प्रभाव का क्या किया जाए, अध्ययन किया जाए। क्या किया जाए, अध्ययन किया जाए। इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रसायन विज्ञान। क्या बोलते हैं, रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान का परिभाषा समझ आया कि नहीं। साइंस का वह ब्रांच है जिसमें कोई भी पदार्थ है तो किन किन चीजों से मिलकर बना है, किन किन चीजों से मिलकर वो बना है, और वो जो, ध्यान से समझना, वो जो संगठक कण है उनमें क्या क्या ऊर्जा परिवर्तन होता है और उसका क्या प्रभाव पड़ता है, उनका क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। ये परिभाषा आएगा क्या, नहीं आएगा, बस थोड़ा सा कॉमन नॉलेज रहना चाहिए। ठीक है ना, रसायन शब्द जो है केमिस्ट्री, ठीक है ना, रसायन शब्द क्या है, जो केमिस्ट्री है, ये दो भाषाओं के उत्पत्ति से मिलकर बना है। ठीक है ना, एक वर्ड आता था केमिस्ट्री शब्द का उत्पत्ति हुआ बोलते थे कीमिया शब्द से। किससे, कीमिया, जो कि अरबी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का, जिसका अर्थ होता है क्या, रहस्य। क्या है, रहस्य, मतलब विज्ञान का ऐसा शाखा जिसमें हम लोग रहस्यों के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है ना, ऐसा बोला जाता था केमिस्ट्री। कीमिया शब्द से उत्पत्ति हुआ, अरबी भाषा का शब्द है जिसका मीनिंग क्या होता है, रहस्य। और मिस्र का एक भाषा था, यानी कि मिस्र का एक शब्द है केम। क्या है, केम, ये कहाँ का शब्द है, मिस्र। ठीक है ना, जिसका अर्थ होता है क्या, काली मिट्टी। क्या होता है, काली मिट्टी। समझ आ रहा है कि नहीं, ऐसा बोला जाता था। वो तुम्हारे बुक में थोड़ा सा शुरुआत में दिया है, तो थोड़ा सा जनरल नॉलेज टाइप का याद रख लिए रहना। यहाँ तक क्लियर है, कभी भी इसका क्वेश्चन आएगा क्या, नहीं आएगा, लेकिन बस इतना ध्यान देना। अब रसायन विज्ञान है, फेकोलॉजी चलेगा भी। रसायन विज्ञान का क्या क्या महत्व है तुमको पूछा जाएगा। चलो बताओ रसायन विज्ञान का क्या क्या महत्व है, सूर्यांश बता, रसायन विज्ञान का क्या महत्व है। नहीं पता, कुछ नहीं पता। तू जो टी शर्ट पहना है ना, उसमें जो प्रिंट हुआ है वो केमिकल से बना है। रसायन विज्ञान का महत्व हो गया, मतलब कपड़ा उद्योग में उपयोग हो रहा है। समझ आया कि नहीं। अच्छा, तुम लोग जो भी अभी अनाज खा रहे हो, फल फ्रूट खा रहे हो, ठीक है, तो उसमें जितने भी केमिकल्स का उपयोग हो रहा है वो भी किसका देन है, रसायन विज्ञान का ही देन है ना। चलो भाई, तो रसायन विज्ञान का क्या देखते हैं हम लोग महत्व देखते हैं। ठीक है, चलो भाई महत्व देखते हैं, रसायन विज्ञान का महत्व। अब मैं सिर्फ पॉइंट लिखूंगा, उसको डील करने तुम 11वीं पहुंच गए, तुमको आना चाहिए भाई। ठीक है, कहाँ कहाँ होता है, कृषि में, कृषि व खाद्य पदार्थ में, कृषि व खाद्य पदार्थ में। ठीक है ना, खेती बाड़ी में जितना भी केमिकल का उपयोग कर रहे हैं, यूरिया पोटाश डाल रहे हैं, वो सभी क्या है, केमिकल्स ही तो है। ठीक है, रसायन ही तो है। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में भी उपयोग किसका कर रहे हैं हम लोग, केमिकल का ही कर रहे हैं।
अच्छा, दूसरा और कहाँ उपयोग कर सकते हैं हम लोग? औषधि के क्षेत्र में। जितना भी दवाइयाँ खा रहे हो वो सभी के सभी क्या हैं? केमिकल ही तो है ना। समझ आ रहा है कि नहीं? तो रसायन विज्ञान का कहाँ उपयोग है? औषधि के क्षेत्र में भी है। और कहाँ उपयोग हो सकता है तुम्हारा बताओ तो? औद्योगिक क्षेत्र में हो सकता है। यदि मेरे को अमोनिया का निर्माण करना है, यूरिया का निर्माण करना है, तो जितना भी उद्योग है वहां पर इन सभी का उपयोग होगा औद्योगिक क्षेत्र में। और कहाँ उपयोग हो सकता है? चलो बताओ। सुख सुविधा और आराम की चीजों में, सुख सुविधा व आराम के क्षेत्र में। एसी है, एसी में क्या रहता है? सीएफसी, उसके कारण चल रहा है, ठीक है ना। और जो तुम्हारा जितना भी ऑयल है, ग्रीस है, इन सब ये सब चीज है। अच्छा, तुम्हारा जो तार है, ठीक है, किसका बना है? कॉपर का। कॉपर क्या है? केमिकल ही तो है, तत्व ही तो है, केमिस्ट्री का ही तो है वो। समझ आ रहा है कि नहीं? तो सुख सुविधा और आराम के क्षेत्र में हो रहा है। और कहाँ हो सकता है? शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा व मनोरंजन के क्षेत्र में होता है भाई। शिक्षा और मनोरंजन के क्षेत्र में कैसे हो रहा है भैया केमिकल का उपयोग? तुम जो कॉपी पुस्तक पढ़ रहे हो, कॉपी बना है, ठीक है, कॉपी बना है तो कुछ कुछ केमिकल को मिला है। पेड़ पेड़ है, पेड़ से ही तो बना है वो। और पेड़ का जो लुगदी बना है, ठीक है ना, उससे में कुछ केमिकल मिला है, तब जाकर के वो प्योर दिख रहा है पेज। समझ आ रहा है कि नहीं? तो शिक्षा के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में भी किसका उपयोग है? केमिस्ट्री का ही उपयोग है, रसायन का ही क्या है? उपयोग है। और किसके क्षेत्र में? नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में। नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में परमाणु बम वगैरह पढ़ रहे हो, ठीक है। परमाणु बम का विकास हुआ किसके कारण हुआ? केमिस्ट्री के देन के कारण ही तो हुआ है। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन का प्रक्रिया है, नाभिकीय संलयन हो रहा है सूर्य में, तभी तो तुम्हारे पास इतना रोशनी आ रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं? और वो भी किसका ही है? रसायन विज्ञान का ही भाग है। समझ आ रहा है? तो ये सब रसायन विज्ञान का क्या है आपका? महत्व। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ये सब बेसिक चीज है, ये सब आना ही चाहिए, ठीक है ना। कभी भी दे दिया मैं रसायन विज्ञान का महत्व बताओ करके, तो इतना लिख डालोगे ना, ये तो फेकोलॉजी है, ठीक है ना। अब ये सामाजिक विज्ञान जैसा काम मेरे को मत बताना भाई। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ जाए। अब ये जो रसायन विज्ञान है, इसको हम लोग क्या करे हैं? अलग अलग ब्रांच में डिवाइड किए हैं। अलग अलग ब्रांच में क्या किए हैं? डिवाइड किए हैं। क्लियर है? सबसे पहला होता है एक आपका फिजिकल केमिस्ट्री, एक होता है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और एक होता है आपका क्या? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या होता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है ना, जब हमारा जो रसायन विज्ञान है उसमें भौतिकी के कुछ नियमों का क्या हो? प्रतिपादन हो, ठीक है ना, और कुछ गणित वगैरह लगे, ठीक है, जिसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन रहेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? उन सभी का यदि हम लोग क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे, तो वो ब्रांच क्या कहलाएगा आपका? फिजिकल केमिस्ट्री। क्या कहलाएगा? फिजिकल केमिस्ट्री। क्लियर है? दूसरा है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बन और उससे रिलेटेड तत्वों को छोड़ करके, कार्बन और उससे रिलेटेड तत्वों को छोड़ करके, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को छोड़ करके जितना भी पार्ट है, जितने भी तत्व अभी तक खोजे गए हैं, उनका अध्ययन और उनके यौगिकों का यदि अध्ययन किया जाए। समझ आ रहा है कि नहीं? कार्बन और हाइड्रोजन से मिले यौगिकों को छोड़ करके, यानी हाइड्रोकार्बन को छोड़ करके या कार्बनिक चीजों को छोड़ करके अन्य जितने भी तत्व हैं उनका अध्ययन और उनसे बने यौगिकों का यदि हम लोग क्या कर रहे हैं? अध्ययन कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या अकार्बनिक रसायन। क्या बोलते हैं? अकार्बनिक रसायन। और नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम लोग कार्बन के कंपाउंड के बारे में ही अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। इतना याद रखना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है ना, एक अकेला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन दोनों के ऊपर भारी पड़ता है। इतने ज़्यादा कंपाउंड खोजे गए हैं इसमें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केवल कार्बन और हाइड्रोजन से ही बने गए, जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी कंपाउंड खोजे गए उनसे कई गुना अधिक है। क्लियर है कि नहीं? तो ये तीन ब्रांच होता है, और आपको भी इसी के हिसाब से कितना कॉपी बनाना है बोला था मैं? 3 कॉपी। एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कॉपी रहता है, एक इनऑर्गेनिक और एक फिजिकल केमिस्ट्री। और ये जो हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं वो किसका पार्ट है? फिजिकल केमिस्ट्री का। किसका? फिजिकल केमिस्ट्री का। यहाँ तक क्लियर है? समझ आया कि नहीं? अब हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक है हमारा क्या? कि द्रव्य किसे कहते हैं। सबसे पहला टॉपिक है क्या? कि द्रव्य हम लोग किसे कहते हैं? द्रव्य, ठीक है, या पदार्थ। द्रव्य या पदार्थ। एक मिनट ना, चलो, कोई बता सकता है क्या? द्रव्य, मैटर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? मैटर। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? पदार्थ। द्रव्य, मैटर या फिर पदार्थ। क्लियर है? किसे बोलते हैं? चलो बताओ, कोई पढ़े हो?
कुछ पता है क्या है? हाँ, वो द्रव होता है, वो द्रव होता है। ये क्या है? द्रव्य है जो स्थान घेरता है और जिसका एक निश्चित आयतन होता है, जिसका एक आकृति होता है, ठीक है ना, जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से कर सकते हैं। ज्ञानेंद्रियों मतलब नाक, कान, आंख, त्वचा, मुंह, इनसे। क्लियर है कि नहीं? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? द्रव्य या पदार्थ। क्लियर है कि नहीं? चलो लिखते हैं भाई, ठीक है। जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से कर सकते हैं, ज्ञानेंद्रियों से कर सकते हैं, ठीक है ना, जो कि एक निश्चित स्थान, आयतन, जिसका एक निश्चित स्थान, जो एक निश्चित स्थान घेरता है, निश्चित उसका क्या होता है? आयतन होता है, निश्चित जिसका क्या होता है? आकार होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? द्रव्य। क्या बोलते हैं? द्रव्य। समझ आया कि नहीं? द्रव्य क्या होता है? ठीक है, द्रव्य जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से कर सकते हैं, जिसका एक निश्चित, जो एक निश्चित स्थान घेरता है, जिसका एक निश्चित आयतन होता है, जिसका एक निश्चित आकार होता है और जिनके मध्य में एक निश्चित ऊर्जा होती है। क्या होती है? निश्चित ऊर्जा होती है। क्लियर है? उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? द्रव्य या पदार्थ या मैटर। और ये जो द्रव्य है, ये जो हमारा क्या है? द्रव्य है, इसका हम लोग क्या करेंगे? अब वर्गीकरण करेंगे। क्या करेंगे? वर्गीकरण करेंगे। क्लियर है ना? वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है द्रव्य का। द्रव्य का क्या कर रहे हैं हम लोग? वर्गीकरण। और वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है बोल रहा हूं मैं? दो प्रकार से। एक मिनट रुको ना। द्रव्य है, इसका हम लोग क्या कर रहे हैं? वर्गीकरण कर रहे हैं। पहला जो वर्गीकरण हो रहा है द्रव्य का, ठीक है, एक होता है भौतिक वर्गीकरण, एक होता है आपका क्या? भौतिक वर्गीकरण। ठीक है ना? भौतिक वर्गीकरण के अंतर्गत हम लोग किसके किसके बारे में पढ़ते हैं? ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। और एक होता है हमारा कैसा वर्गीकरण? रासायनिक वर्गीकरण। क्या होता है? रासायनिक वर्गीकरण। ठीक है ना? भौतिक वर्गीकरण में क्या बोला हूँ? ठोस, द्रव और गैस। और एक होता है आपका रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण भी कितने प्रकार से डिवाइड होता है आपका? दो प्रकार से। एक शुद्ध पदार्थ, एक होता है आपका क्या? शुद्ध पदार्थ, और एक होता है आपका मिश्रण। क्या होता है? मिश्रण। शुद्ध पदार्थ जो है, जो हमारा शुद्ध पदार्थ वाला कहानी है ना, ये भी कितने भागों में डिवाइड होता है? दो भागों में। एक होता है आपका क्या? तत्व। क्या होता है? तत्व। और दूसरा हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? यौगिक। किसके बारे में पढ़ेंगे? यौगिक। एक तो पढ़ेंगे किसके बारे में? तत्व, और दूसरा होता है आपका यौगिक। यौगिक भी कितने प्रकार के पढ़ेंगे? दो प्रकार के। एक कार्बनिक यौगिक और एक होगा क्या आपका? अकार्बनिक यौगिक। एक होगा आपका कार्बनिक यौगिक और एक होगा क्या आपका? अकार्बनिक यौगिक। और ये जो तत्व है ना, इसको हम लोग अलग अलग भागों में डिवाइड करते हैं ना, तत्व को भी। ठीक है? धातु, अधातु और क्या पढ़े हो? उपधातु। क्या पढ़े हम लोग? उपधातु। इन तीन वर्गों में इसको क्या किया जाता है? डिवाइड किया जाता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? धातु, अधातु और उपधातु। अच्छा, मिश्रण को भी कितने भागों में डिवाइड किया जाता है? दो भागों में। एक होता है आपका समांगी मिश्रण और एक होता है आपका क्या? विषमांगी मिश्रण। क्लियर है? चलो शुरुआत करें अब एक एक करके। लिख लिए, बना लिए चार्ट, जल्दी बनाओ जल्दी। ठीक है, चलो हो गया। चलो शुरुआत करें क्या? चलो, तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? द्रव्य। द्रव्य के बारे में तुम लोगों को बता चुका हूँ कि जिनका अनुभव हम लोग क्या कर सकते हैं? ज्ञानेंद्रिय द्वारा कर सकते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? द्रव्य। ठीक है? जिनका एक निश्चित आकार होता है, आयतन होता है और आकृति होता है।
द्रव्य का सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, भौतिक वर्गीकरण। क्या पढ़ रहे हैं, भौतिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण के अनुसार ध्यान समझना, जो द्रव्य रहता है उसका कितना अवस्था है, मुख्यतः 3 अवस्था। कितना अवस्था, 3 अवस्था। इसके बाद मैं चौथा अवस्था प्लाज्मा भी बताऊंगा, और एक होता है पंचम अवस्था। क्या होता है, पंचम अवस्था। उसका कोई प्रॉपर नाम दिया नहीं गया, लेकिन पहले तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में थोड़ा आगे पढ़ेंगे, जब लिखवाएंगे उस टाइम बता देंगे। तो देखो भौतिक वर्गीकरण में सबसे पहले ठोस है, फिर द्रव है, क्या और क्या है आपका, गैस। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, ठोस, द्रव और क्या है आपका, गैस। इन सभी के बारे में बात करते हैं कि ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है और आपका गैस क्या होता है। ठोस जो रहता है उसमें जो अवयवी कण होते हैं, जो अवयवी कण होते हैं वो क्या होते हैं, अपेक्षाकृत अधिक पास पास होते हैं, अधिक पास पास स्थित होते हैं। और ये क्या होते हैं, थोड़े दूर में, थोड़े दूर दूर स्थित होते हैं। और ये एक दूसरे से बहुत दूर में, एक दूसरे से बहुत दूर स्थित होते हैं। क्लियर है कि नहीं। इनके बीच में क्या होता है, ध्यान देना, इनके बीच में होता है प्रबल आकर्षण बल। क्या होता है, प्रबल आकर्षण बल, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, मध्यम रूप से आकर्षण बल होता है, मध्यम रूप से आकर्षण बल होता है। और इसमें क्या होता है, आकर्षण बल का मान निम्न होता है, आकर्षण बल का मान क्या होता है, निम्न। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। यानी कि जो ठोस के कण है वो बहुत ही ज्यादा आपस में ऐसे चिपके हुए रहते हैं। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। और ये जो कण रहते हैं, ध्यान से समझना, ये जो कण रहते हैं ये थोड़े से क्या रहते हैं, ऐसे दूर दूर रहते हैं। इनके बीच में जो आकर्षण बल का मान है वो क्या रहता है, थोड़ा सा कम रहता है। और ये क्या रहता है, बहुत ही ज्यादा दूर दूर रहते हैं। यहाँ तक क्लियर है। और आकर्षण बल का मान क्या रहता है, बहुत ही कम रहता है। अच्छा, ठोस जो रहते हैं वो असंपीड्य होते हैं, असंपीड्य होते हैं। असंपीड्य होते हैं मतलब ऐसे, इसको ठोस को मैं ऐसे दबाना चाहूँ तो दबेगा क्या, नहीं। लेकिन मान लो जैसे कि कोई लिक्विड है, उसको दबाना चाहे तो वो दब सकता है। मतलब ये क्या होता है, संपीड्य होते हैं। क्या होते हैं, संपीड्य। और ये भी क्या होते हैं, संपीड्य होते हैं। गैस भी क्या होते हैं, संपीड्य। क्लियर है कि नहीं। अच्छा, इनमें तन्यता का गुण पाया जाता है। तन्यता का गुण मतलब उससे यदि मैं खींचते जाऊँ, ठीक है ना, इससे क्या बनाऊँ, तार बनाते जाऊँ, ठीक है, तो तन्यता का गुण इतना ज्यादा रहेगा कि 1 ग्राम सोना है तो उसे करीब मैं 500 मीटर लंबा तार खींच सकता हूँ। ऐसा हो सकता है ना। तो इसमें क्या होता है, तन्यता का गुण उपस्थित होता है, लेकिन इसमें तन्यता का गुण नहीं होता, इसमें भी तन्यता का गुण नहीं होता। फ्लूइडिटी का गुण, बहने का गुण, तरलता, ठीक है ना, फ्लूइडिटी, प्रवाहशीलता, फ्लूइडिटी, प्रवाहशीलता, प्रवाहशीलता का गुण इसमें नहीं पाया जाता, लेकिन इसमें बहने का गुण पाया जाता है। और हवा बह रही करके बोलते हो ना, इसमें भी फ्लूइडिटी का गुण पाया जाता है। क्लियर है कि नहीं। तो ये हो गया आपका नॉर्मल अंतर ठोस में, द्रव में और गैस में। क्लियर है कि नहीं। ठोस, द्रव और गैस में कभी भी अंतर आएगा लिख सकते हो। यहाँ तक क्लियर है ना। और पढ़ लेना भाई इसके बारे में, तो इतना सारा तो बहुत ज्यादा सफिशियंट है। 3 नंबर का भी आ गया तो भी क्लियर है। क्लियर है ये, यहाँ तक समझ आया कि ठोस क्या होता है आपका, द्रव क्या होता है और गैस क्या होता है। आगे बढ़ जाऊं क्या। असल में क्या है पता है, हमारा जो कोर्स है ना उसमें ठोस के बारे में अध्ययन करवाया है कब, 12वीं क्लास में, ठीक है ना। कहाँ अध्ययन करवाया है, 12वीं में। सबसे पहला चैप्टर देता है सॉलिड स्टेट करके, ठीक है। उसके बाद द्रव का अध्ययन भी कहाँ करवाया है, वो 12th में ही करवाया है। कौन सा चैप्टर, सॉल्यूशन करके चैप्टर दे दिया है। क्लियर है, पूरा प्रॉपर अलग से। और गैस का अध्ययन करवाया है आपके 11th में ही, गैसों के नियम करके, गैसों के नियम। नया एनसीईआरटी जो है इस चैप्टर को हटा दिया है और इस चैप्टर को हटा दिया, ये चैप्टर बस है आपका। क्लियर है ना। लेकिन हमारा सिलेबस तो सीजीबीएसई का चल रहा है अभी, तो वो हटाया है क्या, अभी नहीं। जब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होगा तब तक हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे। और पढ़ने में क्या है, पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है। ये कहानी रहेगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। चलो आगे बढ़े। तो देखो हम लोग ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है और गैस क्या होता है, इसके बारे में देख डाले। एक तुम्हारा प्लाज्मा अवस्था रहता है, जो ना तो तुम्हारा अच्छे से ठोस है ना तो अच्छे से द्रव है, जेली टाइप का, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लाज्मा अवस्था। और एक आता है पंचम अवस्था। तो इन दोनों के बारे में हम लोग बाद में डिटेल अध्ययन करेंगे। क्लियर है कि नहीं। नेक्स्ट हम लोग अब करते हैं क्या, रासायनिक वर्गीकरण। यानी कि वो जिन कणों से मिलकर बना है, ठीक है ना, उसके आधार पर यदि हम लोग वर्गीकरण करें तो उसको क्या बोलेंगे, रासायनिक वर्गीकरण। और रासायनिक वर्गीकरण में भी जो पदार्थ है वो यदि शुद्ध है तो उनका, यदि ध्यान से समझना, शुद्ध पदार्थों से मिलकर बने हैं तो उनको अलग अलग भागों में डिवाइड करेंगे, वैसे ही
और यदि वो क्या बना है, मिश्रण रूप से बना है, जिनको हम लोग भौतिक विधियों द्वारा क्या कर सकते हैं, दो पदार्थों को अलग अलग कर सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिश्रण बोलेंगे। क्लियर है कि नहीं? ये बचपन में चलता था, समांगी मिश्रण विषमांगी मिश्रण वाला सब कहानी। उदाहरण देते थे, कंकड़ है चावल में, तो उसमें कंकड़ को क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, तो एक प्रकार का क्या है, मिश्रण है। जैसे मैं तुम लोग को मिक्सचर बता रहा हूँ, ठीक है, उसमें क्या डाले है, वो एकदम से अलग अलग गाठिया डाला है, ठीक है, मूंगफली डाला है, ठीक है, अब लालच आ रहा है तुम लोग को, ठीक है, फिर अलग अलग करके खा सकते हो ना, तो वो भी एक प्रकार का क्या है, मिश्रण ही है। क्या है, मिश्रण, जिसको तुम लोग साधारण भौतिक विधि से क्या कर सकते हो, अलग कर सकते हो। लेकिन मैं बोलूंगा कि देखो पानी है, H2O है, अब मैं पानी को बोलूंगा कि ले इसको एकदम ऐसे मैं छानता हूँ, हाइड्रोजन ऊपर में आ जाएगा और ऑक्सीजन नीचे चला जाएगा, ऐसा होगा क्या, नहीं। इसमें ध्यान देना कि जब दो तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं, जब दो तत्व क्या होते हैं, एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं, उनको भौतिक विधियों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यौगिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यौगिक। और एक होता है आपका तत्व। क्या होता है, तत्व। एक ही प्रकार के, ध्यान समझना, एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर जो बना हुआ पदार्थ रहता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तत्व। ठीक है ना, सबसे शुद्ध सरलतम स्वरूप है क्या आपका, तत्व। ठीक है, अब तत्व किससे मिलकर बना रहता है, अणुओं से। अणु किससे मिलकर बने रहते हैं, परमाणु से। मतलब इसका जो तत्व है ना, इसका भी सबसे छोटा इकाई अणु, अणु से भी छोटा इकाई क्या है, परमाणु। लेकिन एक चीज याद रखना कि परमाणु का कोई स्वतंत्र अस्तित्व होता नहीं है। क्लियर है? तो जो दो परमाणु रहते हैं वो आपस में मिलकर के क्या बना लेते हैं, अणु बना लेते हैं। और जब बहुत सारे अणु एक साथ मिल रहे रहते हैं तो वही क्या का निर्माण करते हैं, तत्व का। और जब दो तत्व एक निश्चित अनुपात में मिल जाए तो वो निर्माण करते हैं किसका, यौगिक का। समझ आ रहा है कि नहीं? तो सबसे बेसिक जो इकाई है वो क्या है आपका, परमाणु। परमाणु से क्या है, अणु। अणु से क्या है आपका, तत्व। और जब तत्व जो एक निश्चित अनुपात में मिल जाए तो वही क्या बनाएंगे, यौगिक। यहाँ तक क्लियर है? समझ आया कि नहीं? यहाँ तक क्लियर है कि नहीं तुम लोग को? यहाँ तक समझ आ गया? तत्व कहाँ पास पूछ रहे हैं यार? हाँ, तो ध्यान दो जी इधर। तो हम लोग अब प्रॉपर पढ़ेंगे किसके बारे में, शुद्ध पदार्थ के बारे में। शुरू हो गया जी? हो गया है ना? हाँ, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, शुद्ध पदार्थ के बारे में। ठीक है, ध्यान देना। शुद्ध पदार्थ के बारे में आप लोगों को डिटेल बताया जा चुका है। शुद्ध पदार्थ को हम लोग कितने भागों में डिवाइड किए हैं, दो भागों में। एक होता है आपका तत्व और दूसरा होता है क्या आपका, यौगिक। तत्व किसे बोलते हैं मैं बोला था, यदि ध्यान समझना, समान प्रकार के परमाणुओं, समान प्रकार के परमाणुओं के संयोग से, परमाणुओं के संयोग से बना हुआ जो हमारा पदार्थ है उसी को ही हम लोग क्या बोलेंगे, तत्व। ठीक है, क्या बोलेंगे, तत्व। जैसे कि तुम्हारा ध्यान देना, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन से मिलकर बना होगा, तो ये क्या है, एक प्रॉपर आपका तत्व है। समझ आ रहा है कि नहीं? आयोडीन है, वो आपका एक प्रॉपर तत्व है। कॉपर एक आपका प्रॉपर तत्व है। आयरन आपका एक प्रॉपर तत्व है। समझ आ रहा है कि नहीं? और दूसरा होता है यौगिक, जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में निश्चित अनुपात में मिले, आपस में निश्चित अनुपात में मिले और इन्हें सामान्य रासायनिक विधि से, सॉरी सामान्य भौतिक विधि से, सामान्य भौतिक विधि से अलग ना किया जा सके, अलग ना किया जा सके, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यौगिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यौगिक बोलेंगे। क्लियर है कि नहीं? जैसे कि देखो H2O है, क्या है, H2O। यहाँ पास हाइड्रोजन जो है वो दो है, दो अनुपात। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक एक, परमाणु भार भी कितना होता है, एक। कितना हाइड्रोजन है, दो, तो परमाणु भार कितना हो गया, दो। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8, परमाणु भार कितना होता है, 16, तो 2 अनुपात 16। समझ आ रहा है कि नहीं? तो एक निश्चित अनुपात में है। अब मैं इस जल को चाहे तालाब का जल लूं, ठीक है, चाहे नल का जल लूं, चाहे नदी का जल लूं, समझ आ रहा है कि नहीं? हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात रहेगा, नाली का जल बोल रहे हैं, ठीक है, ठीक है, नाली का जल ले, ये बरोंडा का जल, ठीक है, और कहीं का लेना है जल, ठीक है, लभरा का भी जल ले ले, ठीक है, महासमुंद का भी जल ले ले, कोई भी एरिया का जल ले, ठीक है ना, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात सदैव और सदैव क्या होगा, 2 अनुपात 16। क्लियर है कि नहीं? समझ आया कि नहीं? इसी को बोलते हैं स्थिर अनुपात का नियम। क्या बोलते हैं, स्थिर अनुपात का नियम। क्लियर है कि नहीं? ये तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, यौगिक। जब दो या दो से अधिक तत्व
दो, दो है, दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में यदि मिले और सामान्य भौतिक विधि से उसको अलग ना किया जा सके। अब मैं इसको बोलूंगा कि मैं इसको छान करके हाइड्रोजन को अलग और ऑक्सीजन को अलग कर रहा हूँ, तो हो पाएगा क्या? नहीं। इसको बाल करके अलग कर रहा बोल रहा हूँ, तो हो पाएगा क्या? नहीं। यानी सामान्य विधि द्वारा उनको अलग ना किया जा सके, इसके लिए केवल और केवल कोई विशेष रासायनिक अभिक्रिया से, विशेष रासायनिक अभिक्रिया बस से क्या कर सकते हैं? इसको अलग किया जा सकता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यौगिक। अब यौगिक भी कितने प्रकार के होते हैं बोला हूं मैं? दो प्रकार के। एक होता है आपका क्या? कार्बनिक यौगिक। एक क्या होता है आपका? कार्बनिक यौगिक। और एक होता है क्या आपका? अकार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक। क्लियर है ना? कार्बनिक यौगिक है जैसे कि आपका क्या है? कार्बनिक यौगिक में उदाहरण आप लोग दे सकते हो, मीथेन है, एथेन है, ठीक है ना, ये सब। और अकार्बनिक यौगिक में आप लोग उदाहरण दे सकते हैं, HCl हो गया, H2O हो गया, ये सभी। क्लियर है ना? समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये आपका कहानी हो गया किसका? तत्व का और यौगिक का। तत्व है उसमें हम लोग अलग अलग भागों में डिवाइड किए हैं भाई, इसको मिटा रहा हूं ना मैं। तत्व है उसको हम लोग क्या किया है? अलग अलग भागों में डिवाइड किए हैं। एक होता है तुम्हारा क्या? धातु, और एक होता है क्या आपका? अधातु, और एक होता है क्या आपका? उपधातु। क्लियर है नहीं? क्या होता है धातु, क्या होता है अधातु, और क्या होता है उपधातु। क्लियर है? चलो शुरुआत करते हैं। तत्व है उसको कितने भागों में डिवाइड कर दिया मैं? 3 भागों में। एक है आपका धातु, एक है आपका अधातु, और एक है आपका क्या? उपधातु। ठीक है? धातु वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, यानी कि ये क्या होते हैं? विद्युत धनी होते हैं। क्या होते हैं? विद्युत धनी होते हैं। धनी है तभी तो त्याग रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? त्यागते हैं। और ये अधातु जो रहता है इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। यानी ये क्या होते हैं? विद्युत ऋणी होते हैं। क्या होते हैं? विद्युत ऋणी। और उपधातु जो रहते हैं इन दोनों के मध्य का गुण शो करता है, ठीक है ना, दोनों के मध्य का गुण शो करता है, गुण प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है। क्लियर है ना? धातु में उदाहरण याद रखना है, जितना भी तुम्हारा S ब्लॉक के तत्व हैं वो सभी के सभी क्या है? धातु हैं। जितना भी हमारे D ब्लॉक के तत्व हैं वो सभी के सभी क्या हैं? धातु हैं। अब 2-4 अपवाद रहेगा, तो अपवाद अभी याद नहीं करना है, पहले तो नॉर्मल देखो, वरना केमिस्ट्री तो अपवाद का ही दूसरा नाम है। ठीक है? धीरे से अपवाद में कूदेंगे। क्लियर है? तो S ब्लॉक और D ब्लॉक के तत्व जितने भी हैं वो सभी क्या है? धातु। और अधातु क्या है तुम्हारे? P ब्लॉक के तत्व। क्या है? P ब्लॉक के तत्व। यानी कि धातुओं का संख्या अपेक्षाकृत क्या है? ज्यादा, और अधातु का संख्या क्या है? अपेक्षाकृत कम। और इसके अलावा उपधातु में कुछ तत्व ही है, ये सभी क्या है? उपधातु। ठीक है? बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और पोलोनियम, ये सभी क्या है? उपधातु। टेम्पो में बैठे हो कभी? टेम्पो रे, ऑटो टेम्पो बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, ठीक है ना? और बस गए हो कि नहीं? तो ऐसे ट्रिक याद रखना, बसी गे आ सब टीपो, टेम्पो बोल सकते हो इसको, ठीक है ना? बसी गे आ सब टीपो, ठीक है? बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और पोलोनियम, ये सभी के सभी क्या है? आपके उपधातु। क्या है? उपधातु। समझ आया कि नहीं? नेक्स्ट देखिए क्या, ठीक है? अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, ये आपका धातु, अधातु और क्या हो गया? उपधातु। इसके बाद हम लोग तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है, ये भी देख डाले, तत्व का ये तीनों प्रकार भी देख डाले। अब हम लोग बात करेंगे किसका? मिश्रण का। इसका मिश्रण का, जब दो या दो से अधिक तत्व, दो या दो से अधिक तत्वों को अनिश्चित अनुपात में, निश्चित नहीं, क्या बोल रहा हूं आप? अनिश्चित अनुपात में मिलाया जाए। जस्ट यौगिक का उल्टा बोल रहा हूं ना, उसको निश्चित अनुपात बोलते थे, और इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? अनिश्चित अनुपात। अनिश्चित अनुपात में मिलाया जाए वह इन्हें सामान्य भौतिक विधि द्वारा, सामान्य भौतिक विधि द्वारा क्या कर दें? अलग कर सके। तो उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मिश्रण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिश्रण। क्लियर है कि नहीं? अब ये जो मिश्रण रहता है वो कितने प्रकार का रहता है? 2 प्रकार का, अभी पढ़े हो तुम लोग। एक होता है आपका समांगी मिश्रण, और एक होता है आपका कैसा मिश्रण? विषमांगी मिश्रण।
क्या होता है? विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण जो रहता है, ध्यान से समझना, ठीक है, ये जो हमारा समांगी मिश्रण है, शिवांगी मिश्रण नहीं है, ये क्या है? समांगी मिश्रण। ठीक है, तो समांगी मिश्रण जो रहता है इसमें संगठक कण एक समान दिखाई देते हैं, एक समान दिखाई देते हैं। इनको विभेद कर पाना, विभेद करना क्या होता है? कठिन होता है। विभेद करना क्या होता है? कठिन, मतलब अलग अलग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे इसको। क्लियर है ना? जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि मम लिया जल और उसमें क्या डाल दिए? शक्कर डाल दिए। जल और शक्कर दोनों को मिक्स कर दिया मैं, ठीक है, क्या इसको मैं अलग अलग कर पाऊंगा? क्या नहीं। विभेद कर पाऊंगा? क्या नहीं, वो तो घुल जाए रहेगा ना। लेकिन हाँ, इसको सामान्य भौतिक विधि द्वारा अलग कर सकता हूँ भाई, मैं गर्म कर दूंगा, पानी उड़ जाएगा, शक्कर नीचे में चाशनी जैसा बैठ जाएगा। समझ आ रहा है ये नहीं? क्लियर है? तो ये हो गया आपका समांगी मिश्रण। दूसरा होता है आपका कैसा मिश्रण? विषमांगी मिश्रण। ठीक है ना? इसमें संगठक कण अलग अलग दिखाई देते हैं, अलग अलग दिखाई देते हैं, अलग अलग दिखाई देते हैं। क्लियर है कि नहीं? संगठक कण अलग अलग दिखाई देते हैं और विभेद करना क्या होता है? इनमें आसान होता है। विभेद करना क्या होता है? आसान। जैसे कि मैं बोलूंगा तेल और पानी, तेल और पानी है, ठीक है, तेल ऊपर में लेयर बना लेगा और पानी नीचे में, तो आसानी से अलग कर पा रहे। तो दो प्रकार का मिश्रण होता है, एक समांगी मिश्रण और एक विषमांगी मिश्रण। तो अभी तक तुम लोग जितना भी पढ़े उनमें तुम लोग को मेनली क्या क्या याद रखना है? तत्व किसे कहते हैं? पहला परिभाषा। दूसरा यौगिक किसे कहते हैं? इसका परिभाषा। तीसरा मिश्रण किसे कहते हैं? इसका परिभाषा। तत्व, यौगिक और मिश्रण। उसके बाद मिश्रण व यौगिक में अंतर, मिश्रण व यौगिक में अंतर, मिश्रण और यौगिक में अंतर, ये याद रखना है। उसके अलावा ध्यान देना, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण में अंतर, समांगी व विषमांगी मिश्रण में अंतर, मिश्रण में अंतर। क्लियर है कि नहीं? ये इतना टॉपिक हम लोग को याद रखना है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अब इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे कि इसके बारे में परमाणु क्या होता है, परमाणु से संबंधित जो डाल्टन ने अपना सिद्धांत दिया था उसके बारे में पढ़ेंगे। अणु क्या होता है, अणु कितने प्रकार के होते हैं, और उसी के साथ ही शुरुआत हो जाएगा कल मोल कॉन्सेप्ट का। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलो।